खूंटी लोकसभा सीट पर मुंडा वर्सेस मुंडा की भिड़ंत है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बीजेपी से अर्जुन मुंडा ने कल नामांकन कराया और कांग्रेस से कालीचरण मुंडा ने वहां पर नामांकन कराया। खूंटी लोकसभा सीट के ऊपर पूरी समीकरण जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अंजनी कुमार। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों पे यदि गौर करेंगे तो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो है खूंटी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। खूंटी लोकसभा क्षेत्र एक रिजर्व सीट है और इसमें आप देखेंगे तो इसका कुछ इतिहास अलग रहा है और इतिहास के पन्ने पलटने पे ये बातें सामने आती हैं कि अब तक जो है यहाँ पर 9 बार बीजेपी के सांसद होते रहे हैं। उसमें 7 बार कलिया मुंडा रहे थे यहाँ के सांसद, 1 बार अर्जुन मुंडा रहे हैं और इससे पहले जनता पार्टी में कलिया मुंडा ही चुनाव जीते थे। तो तस्वीर बदलती है और बदलती तस्वीर के बीच अर्जुन मुंडा जो हैं 2019 में यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ हैं सुरेंद्र प्रसाद। आज हम आपको बताएंगे खूंटी की क्या कहानी है। आज खूंटी में मुंडा वर्सेस मुंडा दिखाई दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नॉमिनेशन किया और उस नॉमिनेशन के वक्त में कलिया मुंडा मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और इसके साथ साथ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। तो एक बार बीजेपी का झंडा और आजसू का झंडा एक साथ सड़कों पे दिखाई दिया। तो ये बताने के लिए था कि तमाम लोग एकजुट हैं और नॉमिनेशन अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद खूंटी में एक भव्य रोड शो किया। रोड शो में जो एक तस्वीर दिखी थी वो तस्वीर कुछ अलग थी। अर्जुन मुंडा उस रोड शो में सामने थे, उनके बगल में मीरा मुंडा थी और मीरा मुंडा के बगल में नीलकंठ सिंह मुंडा जो खूंटी विधानसभा से बीजेपी के विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये तस्वीर कुछ ये बता रही थी कि पिछले 2019 के चुनाव में जो अर्जुन मुंडा और नीलकंठ सिंह मुंडा के बीच में जो दूरियां बनी थी उन दूरियों को कहीं ना कहीं समाप्त किया गया है और अर्जुन मुंडा 5 साल के बाद नीलकंठ सिंह मुंडा के आवास जाकर मुलाकात की और हमें लगता है कि यहीं से तमाम चीज़ें तय हो गई। जहाँ रिश्ते जो पुराने रिश्ते हैं यदि बिगड़ते रिश्ते बनते हैं तो उसके आने वाले समय में पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। देखिए, खूंटी लोकसभा में आप देखेंगे तो 6 विधानसभा का क्षेत्र आता है और 6 विधानसभा में मात्र 2 विधानसभा बीजेपी के खाते में है। एक कोचे मुंडा विधायक हैं तो दूसरा जो विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा। और 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो रिज़र्व जो सीट था ट्राइबल का, कुल 28 सीटों में मात्र 2 या 3 सीटें ही उस पे उन्हें विजय मिली थी। तो एक करारी हार थी, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदली। अर्जुन मुंडा यहाँ खूंटी से सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने हैं, जनजातीय विभाग के मंत्री हैं, कृषि विभाग का भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। मतलब उनमें काबिलियत देखी गई है और यही वजह है कि उन्हें प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त भार सौंपा है। खूंटी में आज की राजनीति की गतिविधियां तो हम ये ज़रूर कहेंगे शक्ति परीक्षण ज़रूर हुआ है, लेकिन वोट में कितना तब्दील होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन समाचार प्लस तमाम खूंटी के मतदाताओं से अपील करता है कि आप अपना जो कीमती वोट है वो आप ज़रूर दें। आपको जिसको देना है आप ज़रूर दें, लेकिन वोट को जाया ना करें। मतलब ये है कि लोग घरों में रहते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं और बैठे बैठे सरकार को गालियां बकते हैं।
तो हमें लगता है कि आप अपने घरों से निकलें और देश के निर्माण में मतलब चुनाव आयोग ने भी अपील किया है, तो उस अपील को आप ज़रूर स्वीकार करें और अपना कीमती वोट दें, क्योंकि आने वाले समय में 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन उम्मीदवार जीतेगा, ये तमाम चीज़ें 4 तारीख को पता चलेंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार।